नमस्ते एवरीवन। ये इक्कत फैब्रिक है। आपको इक्कत के बारे में आगे जानकारी दूंगी। अभी फ़िलहाल तो आप देखिए, ये हमने सूट बनाया है और ये सिर्फ हमने 2 दिन में इतने सारे सूट सिलाए हैं। ये सिंपल सा है, लेकिन हमने थोड़ा सा गले में और हाथों में थोड़ा सा काम किया है, कपड़े का काम किया है। जिनका है ये, उनको डिज़ाइन वाला या कुछ ऐसा ऐसे कुछ नहीं चाहिए था, उनको सिंपल चाहिए था, फॉर्मल वे में होना था, तो हमने फटाफट सिलाया है। तो आप देखिए, आपको इनमें से कौन सा सूट पसंद आया है, हमें बताइएगा ज़रूर। ये इसी के ऊपर का स्ट्रेट पैंट है। ज़्यादा कुछ नहीं किया है, खाली सिंपल सा प्लाजो जैसे बनाया है। सिलाने में कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जिनको अगर सिंपल सा चाहिए तो ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिखा सकते। जैसे इसके पायजेब में कुछ और बना सकते थे या कुछ और डिज़ाइन डाल सकते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट ये थी कि सिंपल होना, कॉलेज के लिए होना, इस वजह से हमने सिंपल सा रखा है। ये भी सिंपल सलवार है और ये 2-3 सिलाई है। सिंपल सा है, एज सच कुछ दिखाने का जैसा नहीं है, लेकिन इतना काम चला है तो हमने सोचा कि आपको दिखा दे कि इतना काम हुआ है करके। ये भी सिंपल सा सूट है, लेकिन इसके सामने में जो टेसल लगाए थे ये इनके साथ आया था, लेकिन हमने अलग ट्विस्ट करके लगाया है। बटन खोल के सब कुछ खोल के लगाया है पीछे के गले में, और ये हाथ में 10 रुपये मीटर जितनी लेस आई होगी वो लगाई है, क्योंकि रिक्वायरमेंट ये थी ना सिंपल सा होना करके, इसलिए सिंपल सी गोटा पट्टी लगाई है। और ये भी 1.5 मीटर के आसपास लगी है, और ये सब कुछ सही है। मतलब अस्तर लगाने के बाद इसका जो लुक काफ़ी रिच आ रहा है। अभी हुआ है हमारा वर्कआउट फिनिश, और हम आए थे 5 बजे और अभी बज रहे हैं
6:45 बजे और इतनी भयंकर वाली गर्मी हो रही है, मैं आपको क्या बताएं। बहुत तेज़ वाली गर्मी हो रही है, पूरा पसीना पसीना हो रहा है, पूरा हालत ख़राब हो रही है। लेकिन साथ ही में वेदर एकदम से चेंज हो गया, मतलब हम जैसे गेट को क्रॉस किया वैसे ही वेदर देखिए इतना सारा चेंज हो गया, जैसे थोड़ी सी बूंदाबांदी भी हो गई थी। इतनी बूंदाबांदी नहीं हुई थी जितना हम सोच रहे थे, इतना मतलब बादल घिर आए थे तो उतना कुछ हुआ नहीं। और यहाँ पे हो रहा था और हमारे घर के पास कुछ हो ही नहीं रहा था, मतलब बरसात के नाम पे कुछ भी नहीं था, पूरे रास्ते सूखे पड़े थे। और हमारे घर से ये हार्डली 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, तो 2 किलोमीटर पे पड़ रहा था पानी और हमारे घर के पास पानी आ ही नहीं रहा था। बताइए, ये भी ऐसा होता है। साथ ही में पानी का भी शॉर्टेज काफ़ी आ रहा था, तो राजू जी हमें लेने के लिए आए, तो हम साथ ही में ये वहाँ पर गए थे। ये गवर्नमेंट ने अभी प्रोवाइड किया है, हाल ही में प्रोवाइड किया है, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं हुआ है। तो उस जो होल दिख रहा है ना, उसमें 10 रुपये का कॉइन डालना पड़ता है और ये पूरा ये जो कंटेनर है ना वो भर जाएगा। हमने फर्स्ट टाइम ऐसे देखा है, इसके पहले हमने कभी पानी बाहर से नहीं लाया है। वो सुबह 6 बजे छोड़ देते थे तो नल हम पानी स्टोर कर लेते थे, लेकिन 2 दिन से पानी नहीं आ रहा है तो पीने का, तो इस वजह से ये सब जुगाड़ लगाना पड़ा। कल वट पूर्णिमा है तो हमने सोचा इनके साथ ही लेकर आएंगे पूजा का सामान। तो जैसे घर के पास आए वैसे बारिश चालू हो गई है। इतनी बारिश में हम कुछ पूजा का सामान ही नहीं ले पाए, हमें रुके भी, काफ़ी टाइम तक रुके, लेकिन फिर पानी रुका नहीं। फिर थोड़ा बहुत जल्दबाजी में जितना मिला उतना लेकर आए। और हमारे बड़े पिताजी भी आए थे तो उनके लिए स्पेशल बनाया आम रस और ये सेवैया। हाँ, इतना टाइम नहीं था ना, क्योंकि हम घर पर आते आते 7:30 बज चुके थे, तो जल्दी जल्दी में जो बन पाया वो बना लिया है। और इनसे मिले, ये हैं हमारे बड़े पिताजी। ये 14 तारीख की सुबह का है और हम 5:30 बजे जग चुके थे और हमने उठे बराबर ब्रश अपनी सेवाओं से निवृत्त होके पूरे नहा के वगैरह, तो पूरा भगवान जी को साफ़ करना था, क्योंकि इतने दिन से पानी का थोड़ा शॉर्टेज चल रहा था। तो वीक में हम 1 बार 2 बार तो ऐसे ये कर लेते थे, लेकिन इस बार कुछ यही नहीं कर पाए पानी की शॉर्टेज की वजह से। तो हमने सोचा चलो आज कुछ बड़ा सा त्यौहार जैसा है, तो हमने जल्दी जल्दी अपने पूरे काम ख़त्म करके ये इनको साफ़ किया और सुखा दिया अच्छे से। डाइनिंग पर एक कपड़ा बिछाया है और वहाँ पे पूरे भगवान जी को साफ़ करके, और ये कृष्णा जी का ये है आसन है, तो हमने ये भी पूरा क्लीन किया है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है सीएनसी के जो पीछे का साइड है हम कैसे क्लीन करें, क्योंकि इसके पीछे का जो साइड है कभी क्लीनिंग में आया ही नहीं, तो काफ़ी डस्ट पार्टिकल है हमें अभी अभी दिखे। और पूरे बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद नल चले गए। साथ ही साथ हमने भगवान जी के पूरे वस्त्र जो उन्होंने पहने थे या फिर जो बिछाने वाले थे पूरे कपड़े एक साथ से धो दिए हैं। अगर हम ये इसको छोड़ देते थे तो ये ऐसे ही रह जाता था। तो ये सब होने के बाद हमने रंगोली भी बना दिए है। ये 5 मिनट में रंगोली बनाई है, इतना टाइम नहीं बचा था क्योंकि बड़े पिताजी जाने वाले थे, तो उनके लिए नाश्ता चाय पानी का भी प्रबंध करना था, तो ये सब चल रहा था। साथ ही साथ में हमने हमारे लिए भी तैयारी कर चुके थे, क्योंकि जैसे ही पूरा ये काम ख़त्म होने के बाद हम 15-20 मिनट रेस्ट ले, फिर अच्छे से रेस्ट लेने के बाद फिर हम डायरेक्ट अपना तैयारी करें पूजा के लिए। भगवान जी की भी हमने पूजा कर ली है सुबह में, ये 9:30 बजे के करीबन हो गया होगा। जल्दी उठने का यही फ़ायदा होता है, पूरे काम एक साथ से हो जाते हैं। ऐसे थोड़ा सा लेट करके उठते हैं तो काम भी डिले होते जाता है, लेकिन कोई सन रहता है, त्यौहार रहता है, तो थोड़ा हड़बड़ी में काम करना पड़ता है और ख़ुद की स्पीड इतनी हाई करनी पड़ती है ताकि घर का पूरा काम एक मैनेजमेंट के तहत हो जाए। हमने शालिग्राम जी को यहीं पर स्थापित किया है फ़िलहाल। जब सब कुछ पूजा वगैरह हो जाएंगे ना, तो हम इनको तुलसी मैया के पास छोड़ देंगे। और देखिए हमने छोटी सी रंगोली भी बनवा ली है भगवान जी के पास, और दिया भी प्रज्वलित कर दिया है, यह अगरबत्ती। और हमारे मंदिर का कुछ लुक इस तरह से आ रहा है। आपको पसंद आया आप ज़रूर हमें बताइएगा ये कैसे लग रहा है। तो या फिर ये वही पोशाक है जो हमने कृष्णा जी के लिए बनाया है और लड्डू गोपाल जी के लिए भी बनाया है, उसी कपड़े से बनाया था। आपके साथ ट्यूटोरियल भी शेयर किया है और देखिए कि कितनी खूबसूरत लग रहे हैं।
हालांकि इनकी कलकी अलग है, इनकी ज्वेलरी दूसरे ड्रेस के ऊपर की है, लेकिन मिक्स एंड मैच करके देखिए कितने खूबसूरत से लग रहे हैं। हालांकि इनका कैसे भी स्वरूप हो अच्छा ही लगता है। बरगद के पेड़ की पूजा करने के लिए जाने के लिए हमने पूरी सामग्री एकत्रित कर दिए हैं। ये डाइनिंग के ऊपर जो लग रहा था हम डाइनिंग के ऊपर रखते जा रहे थे। जैसे साथ में पूजा कर रहे थे तो पूजा करते करते जो सामग्री यूज़ कर रहे थे वही हम डाइनिंग के ऊपर एक थाली में जमा कर रहे थे, ताकि जब हम साड़ी वगैरह पहने या फिर मेकअप वगैरह सब कुछ करने के बाद हमें इधर उधर भागना ना पड़े और हम पसीना पसीने से फिर तरबदर ना हो, इस वजह से। देखिए एक इसमें हमने हल्दी को रखा है, एक इसमें रंगोली रखा है और पानी रखा है, अगरबत्ती रखी है और ये प्रसाद में दही दूध और ये थोड़े से मूंगफली और ये धागा जो बरगद के पेड़ के ऊपर हम 5 बार या 7 बार कुछ फेरे लगाते हैं इसके लिए। और ये आम है जिनके ऊपर हमने सिंपल धागे से 5 बार धागा रैप किया है। और ये थोड़े से फूल, और इस दिन हल्दी की ही शिवलिंग स्थापित करते हैं। कहा जा माँ गौरी का आशीर्वाद रहता है इसमें, तो इस वजह से। और दिया भी रखे हैं, कपूर रखा है। जो भी पूजा के लिए सामग्री चाहिए ये एक थाली में आ गया है और काम भी फटाफट हो गया है। और ये हम कपड़ा रख देंगे साथ में ले जाने के लिए है, वो सब इसमें रखा है। और साथ ही साथ में हमने ये सब होने के बाद हमने नाश्ता भी बना के रखा है। ये साबूदाना की खिचड़ी है, सिंपल सी है, कुछ भी इतना ये नहीं किया है, एकदम फटाफट जैसे बन सकती वैसे करा है। और ये हो गए हम तैयार। और हमने हमारे साथ रिया को बुलाए थे, आपको कई बार उनको मिला चुके हैं हमारे वीडियो में, क्योंकि हम खुद से शूट नहीं कर सकते थे ना, इस वजह से उनको बोले कि आप हमारे घर पर आ जाइए और साथ में मिलकर चलेंगे। आपको कैसे लगा ये लोग? पूजा का ट्यूटोरियल कल आएगा। थैंक यू।